चलो लास्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का, उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। अब देखो आसान सम से सब। हाँ, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग। देखो 3 स्टूडेंट अगर अलग अलग जगह बैठ के सम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले स्टूडेंट ने सम सॉल्व किया, दूसरा कर पाएगा नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि ये ठीकली रीजन के कारण कि कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला केस नहीं है कि तुम लोग आपस में डिस्कस करके जो सॉल्व करते हो व्हाट्सएप में। द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो 1 में ही मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं ताकि नीचे वाले सम में फिर मैं स्किप कर जाऊंगा, वो तुम लोग खुद भी कर पाओगे। ठीक है, तो सपोज ए का सॉल्व करने का चांस कितना है बोलो तो 1/2, बी का चांस कितना है 1/3 और सी का कितना है 1/4। तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व है तो इसका मतलब है कि या तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया या कोई भी एक सॉल्व करने से। तो मैंने 3 स्टूडेंट को बोला भैया ये सम मुझसे हो नहीं रहा है, ये सम तुम सॉल्व करके मुझे दे दो। तो 3 में से कोई भी एक बंदा अगर सॉल्व करके दे देगा तो मैं बोलूंगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो 3 में से कोई भी एक बंदा, मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट one of them solve the problem। मतलब कोई भी एक, मतलब अगर यूनियन के टर्म में बोलोगे आइदर ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या सी सॉल्व करे। अब इसमें क्या लगाओगे? अगर यहां देखोगे तो तुम बोलोगे सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन काफी लंबा प्रोसेस है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बट एटलीस्ट वर्ड जब देख रहे हो तो दिमाग में कुछ आ रहा है। मान के चलो मैं क्लास में बैठे हुए, जोर से बोलो क्या आ रहा है? हाँ सही बोला, काउंटर आ रहा है। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ कि जब ए सॉल्व कर रहा है तो ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी सॉल्व नहीं कर पाया, सी भी सॉल्व नहीं कर पाया। ए का सॉल्व करने का चांस अगर हाफ है तो ए का सॉल्व नहीं करने का चांस भी हाफ होगा। बी का सॉल्व करने का चांस अगर 1/3 है तो नहीं सॉल्व करने का चांस 2/3 होगा। सी का अगर सॉल्व करने का 1/4 है तो नहीं सॉल्व करने का चांस 3/4 होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, क्योंकि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब 1 माइनस ए का सॉल्व नहीं करने का चांस 1/2, बी का सॉल्व नहीं करने का चांस 2/3, सी का सॉल्व नहीं करने का चांस 3/4। लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब होता है कि तीनों में से कोई एक बंदे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, काफी लंबा प्रोसेस था, ऑलरेडी हमने देखा था, काउंटर लगाते थे 1 माइनस नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नन का मतलब है ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी नहीं। तुम बोलोगे मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है कि तुम्हें जब भी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दिखता है तो इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ये नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं करता है, बार बार इंटरसेक्शन साइन देने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा था इसी में अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सम कराऊंगा। नंबर 1 में ही अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज तुमसे पूछ रहा हूं। सपोज इसमें नंबर 2 में ये पूछता, ये 2 नहीं, हाँ नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तब क्या होगा बोलो? एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए ने सॉल्व किया तो बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा। अगर ए ने सॉल्व नहीं किया तो बी करेगा, सी नहीं करेगा। और अगर ए और बी ने नहीं किया तो सी ने किया। अब सबका वैल्यू लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो अब तुम यहां से लिख सकते हो, चीजें इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट डॉट डॉट। तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो? वो तो हम भी लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, ये देखो कह नहीं रहा कि ए ने सॉल्व किया। हाँ, एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व मतलब तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये आपने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, मैं भी मानता हूं मैंने बता दिया है। नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब ए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, सी भी, मल्टीप्लाई करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। इसे में अगर तुमसे पूछा एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, चौथा क्या होगा? पॉज करके खुद लिखो, एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 बंदे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसका मतलब अगर ए बी करे तो सी ना करे, उसके बाद ए ना करे तो बी सी करे, और ए बी ना करे तो ए सी करे, मगर एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो तीनों के तीनों भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, बड़ा अच्छा बात है, तीनों ने किया। तो ये तो इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, चांसेस ऑफ सॉल्विंग इज इतना। इसका मैंने अलग अलग इसलिए करा दिया ताकि द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट 1/2, 1/3 एंड 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ विल सॉल्व करेक्टली? टिक मार्क, क्योंकि ऑलरेडी उससे कहीं ज्यादा केसेस मैंने ऊपर करवा दिया है, तो एक बार खुद ट्राई करके देखोगे। उसके नीचे वाले सम को एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। नंबर 3, A speaks the truth in 60% of the cases, B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? सम पढ़ के देखो, पॉज द वीडियो, 5 मिनट तो लगेगा नहीं, 1 मिनट तक सम को सोचो, खुद ट्राई करने का कोशिश करो, नहीं होता है तो दोबारा वीडियो ऑन करो और देखो। ए का सही बोलने का चांस 60% है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, ए का सही बोलने का चांस 60/100 होगा। तो बी का सही बोलने का चांस कितना दिया हुआ है? यहां पे कुछ दिया हुआ है, बी बहुत सत्य सही बोलता है, 90/100। इन व्हाट परसेंटेज दे आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर? तो देखो, सपोज मेरे घर में मेरे 2 फ्रेंड आ रहे हैं और बाहर, सपोज मेरे घर के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है, तो दे आर कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे बोलो? अगर एक बंदा मुझे आके बोले कि अरे यार बाहर एक्सीडेंट हो गया इसलिए मुझे लेट हुआ, और दूसरा बोले कि अरे नहीं यार बाहर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि सेम फैक्ट को दोनों अलग अलग बोलेंगे। अब कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये नहीं पता है मुझे, तो क्या हो सकता है? तो सपोज एक कोई फैक्ट है कि बाहर बारिश हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ने मुझे बोला कि बाहर बारिश हो रहा है, मतलब दे विल कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये नहीं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ए अगर बोल रहा है कि बाहर सर बारिश हो रहा है, तो बी क्या बोलेगा? बारिश नहीं हुआ। और ए अगर बोलेगा कि सर बारिश नहीं हुआ है, तो बी बोलेगा कि हां बारिश हो रहा है। तो अगर ए का सही बोलने का चांस 60/100 है, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्योंकि उन्होंने बाहर, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है दे हैव मैच फिक्सिंग नहीं है, उन्होंने पहले नहीं डिस्कस किया है कि दोनों क्या बात बोलेंगे। तो बी बोलने का चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का झूठ बोलने का चांस क्या होगा? 10/100 हो जाएगा, तब ये 10/100 हो जाएगा, प्लस ए का झूठ बोलने का चांस क्या है? अगर ये 60/100 है तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा उसका झूठ बोलने का चांस? 40/100, तो ये 40/100 हो जाएगा। अरे अंग्रेजी में लिख लेना, रे अंग्रेजी में लिखना होगा, लेट ए बी द इवेंट ही स्पीक्स ट्रूथ। हाँ, स्कूल में लिखना होगा यहाँ। और बी का सही बोलने का चांस कितना हो जाएगा? 90/100। उसके बाद तो करके देख सकते हो गया, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों सम्स थोड़े लंबे हो रहे हैं, प्रूफ बड़े छोटे हैं। जूम क्लास में लेने से बड़ा लिखने में ही तुम लोग बोर हो जाओगे, तो इसीलिए इसको जूम क्लास में नहीं ले रहा हूं। और मैं इसलिए इस वीक हो सकता है कि क्लास अब नहीं लो तुम लोग का भी, हाँ लाइव क्लास तुम लोग का नहीं होगा। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस वीक खत्म करना चाहता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसीलिए मैं केवल अभी ये 3-4 दिन वीडियो रिकॉर्डिंग ही करूंगा। उस प्रीबोर्ड भी तुम लोग का आ रहा है, रीजन वो भी है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 groups of children contain 3 girls and 1 boy, 2 and 2 boys and 1 girl and 3 boys। बॉयज नहीं है, बॉयज है। One child is selected at random from each group. Find the chance that the 3 children selected compromises 1 girl and 2 boys। ठीक है,
देयर आर 3 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। क्या चांस है? फर्स्ट ग्रुप का चांस है 3 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 3 गर्ल 1 बॉय। दूसरे वाले का चांस क्या है? 2 गर्ल 2 बॉय। तीसरे वाले का चांस क्या है? 1 गर्ल 3 बॉय। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड, हर एक से एक एक बंदा तुमने सेलेक्ट किया। 1 गर्ल 2 बॉय चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल 2 बॉय, मगर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है रे कि ग्रुप 1 से ही गर्ल आना चाहिए, तो इसलिए इसमें 3 केस या 4 केस हो सकता है। देखते हैं कितना केसेस होता है। गर्ल अगर तुमने फर्स्ट ग्रुप से लिया तो बॉय को तुम सेकंड ग्रुप और बॉय को तुम थर्ड ग्रुप से लोगे, प्लस अगर बॉय को तुमने फर्स्ट ग्रुप से लिया तो सेकंड ग्रुप से गर्ल लोगे, थर्ड ग्रुप से बॉय उठाओगे, प्लस अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से बॉय उठाया तो थर्ड से गर्ल उठाना होगा। तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसलिए फर्स्ट गर्ल आने का चांस, क्योंकि तुमने यहां से क्या उठाया, तो ये तो 3/4 हो जाएगा। सेकंड में बॉय आने का चांस, बॉय 2 है, टोटल 4 है, तो 2/4 हो जाएगा। थर्ड में बॉय आने का चांस, बॉय 3 है, टोटल 4 है, प्लस खुद लिखोगे क्या? पॉज करके खुद लिखो। अब देखो B1 का चांस 1/4 इंटू गर्ल 2/4 इंटू थर्ड 3/4 प्लस फर्स्ट बॉय 1/4, सेकेंड बॉय 2/4 इंटू गर्ल 1/4। कैलकुलेशन देख लेना, वो करके देख लेना, तुम्हारा काम। मतलब कुछ है ही नहीं ये टॉपिक में, तुम देख रहे हो ये टॉपिक एकदम आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए खत्म करना है मुझे। हाँ, तो मैं ये वीक और लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, और A, B and C suit to hit a target if A hits the target 4 times in 5 trials। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग A क्या होगा? तब बोलो सक्सेस होने का चांस क्या दिया हुआ है? पर सम करके देखो, ऊपर एक सम है, तुम लोग पॉज करके देख सकते हो एक बार। हाँ, तो A B, मैं रुक नहीं सकता हूं, 1 मिनट रुकूंगा सम पढ़ने के लिए, फिर बोर हो जाओगे। A B C shoot the target, A hits the target 4 times in 5 ट्रायल्स, तो मतलब 4 सक्सेस का चांस है आउट ऑफ 5। बी में B hits 3 times in 4 ट्राई, तो 3/7। C में 2/5। What is the probability that the target is hit by at least 2 persons? तब तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, बोलोगे ना एटलीस्ट 2 persons, एटलीस्ट 2 person hit the target, वो क्या होगा बोलो? ठीक है, पॉज करके लिखो एक बार, अब ऑन करके देखो। मतलब अगर ए ने हिट किया और बी ने हिट किया तो सी भी हिट कर सकता है। हाँ, एटलीस्ट 2 में तीनों हिट कर सकते हैं, नहीं तो और भी हो सकता है ना कि ए ने हिट किया, बी ने हिट किया तो सी ने हिट नहीं किया, ए ने हिट नहीं किया तो बी सी ने हिट किया, और अगर बी ने हिट नहीं किया तो सी ने हिट किया। इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन है, करके देख लेना, वो सब अब तो तुम लोग जानते हो। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1/5। बोर करने का मन नहीं है तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 खेला खत्म। एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, तुम बोलोगे सर कितना बोर करोगे? एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ऊपर जो आपने करवाया था। वेरी गुड, जानते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 2 persons A and B throw a coin alternatively till one of them get heads and win the game। ध्यान से देखो। हाँ, फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट्स द गेम। क्या हो रहा है? A और B एक गेम खेल रहा है। A ने टॉस किया, A का क्या आया? A का हेड आया, A जीत गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा? पहले ये बोलो, वो ज्यादा बेटर है, ऐसा लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 थ्रो। पहली एक थ्रो में अगर हेड आने का चांस, तुम बोलोगे सर हाफ। हाँ ठीक है, तो टेल आने का चांस हाफ। तो क्या हो रहा है कि ए ने शुरू किया तो ए ने थ्रो किया, अगर ए का टेल आया तो वो गेम कंटिन्यू रहेगा, फिर बी थ्रो करेगा, बी का टेल आया फिर से ए थ्रो करेगा, ए का हेड आया वो जीत गया। तो क्या रहा है कि ए और बी अल्टरनेटिवली कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, हेड आने से जीतेंगे, और ए ने गेम शुरू किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस,
ए कब जीतेगा, तो देखो पहला थ्रो ए कर रहा है, तो अगर पहली बार हेड आ गया तो ए जीत गया। अगर पहली बार ए का टेल आया तो अब बी का चांस है, तो बी तुम्हें, बी का तो हेड नहीं आ सकता है क्योंकि तब बी जीत जाएगा, मुझे ए विन चाहिए तो बी के लिए भी टेल आना पड़ेगा। फिर अब ए का, ये ए का चांस था, ये फिर बी का चांस है, फिर ए का चांस आएगा तो फिर ए हेड, तो हां ए जीत गया। अब नहीं तो अल्टरनेटिवली हो रहा है ना, ए ने फिर से थ्रो किया तो टेल आएगा, बी ने फिर से थ्रो किया तो टेल आया, फिर ए ने थ्रो किया तो टेल आया, अब फिर बी का थ्रो आएगा तो टेल आएगा, अब फिर से ए अगर थर्ड पार्ट में जीतेगा तो ए के पास हेड आ जाएगा, और ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। अगर 16 वाला कॉइन है तो हो सकता है कभी हेड ना आई, तो उन लोग करते ही रह जाएंगे टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हुआ तब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड सिंगल थ्रो में 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस टेल इज ऑल्सो क्या, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अभी मेरे पास हेड या टेल आया और उसके बाद जो मैंने थ्रो किया, तो दोनों तो डिपेंडेंट नहीं है ना। हेड आने का चांस 1/2 है, प्लस अब टेल आने का चांस 1/2, फिर से टेल आने का चांस 1/2, फिर से टेल आने का चांस 1/2, फिर हेड आने का चांस 1/2, ये अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं 1/2 प्लस ये 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल टू द पावर 5 प्लस अप टू इंफिनिटी, ध्यान से देखो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम का एक फॉर्मूला था ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी का a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड r -1 से 1 तक हो। यहां पे ये वाला चीज हर समय होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो चांस है वो कभी भी 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, 0 से 1 तक लाई करता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2 डिवाइडेड बाय, a का वैल्यू 1/2 है यहाँ पे, और कॉमन रेशियो जो है वो 1/4 है, 1 - 1/4, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 2/3। सिक्स में आंसर केवल एक ही दिया हुआ है। फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट, तो ए अगर स्टार्ट खेलता है तो ए का जीतने का चांस 2/3 है, तो बी का जीतने का चांस क्या है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस तुम निकाल के पूरा ऐसे क्यों निकालोगे, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, देखो यार दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही ना रे, तो ए जीतने का चांस अगर 2/3 है तो बी जीतने का चांस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, नहीं क्या काउंटर मेथड लगा दो, मतलब 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। आंसर में केवल 1/3 दिया वो गलत है, दोनों ही होगा। हाँ ओ नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, बी विंस को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये चाहिए कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस को आप अगर वैसा लिखना चाहो तो बोलो क्या होगा, खुद बोलो ना, क्या पहले ए ने थ्रो किया तो क्या होना पड़ेगा, टेल, और बी ने फिर हेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने थ्रो किया टेल, बी ने थ्रो किया टेल, ए ने थ्रो किया टेल, फिर से बी ने थ्रो किया तो हेड, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो करके देख लो एक बार, ठीक है, नीचे और सम्स हैं, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, फिर उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी में आएंगे, हाँ ट्री डायग्राम वाले में।